क्या बिहार में बवाल है? प्रशांत किशोर उर्फ पीके और तेजस्वी यादव आमने सामने होंगे। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं। काम की बात में आपका स्वागत है और पेश है अंबेडकर नामा। प्रशांत किशोर के बारे में आप जानते ही हैं, बड़े राजनीतिक रणनीतिकार हैं, अब राजनेता बनने की ओर अग्रसर हैं। पहले बीजेपी के लिए उन्होंने स्ट्रेटजी बनाई थी, टीएमसी महागठबंधन। 2015 में बिहार में नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव जी के लिए भी गठबंधन उन्होंने रणनीति बनाई थी उस समय। और आजकल कांग्रेस से बात बनी नहीं है। अभी कुछ दिन पहले पटना में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, जिसमें इशारों ही इशारों में उन्होंने ये कहा था कि बिहार में उनके समर्थक समझ रहे हो थोड़ा विकास हुआ है, लेकिन बिहार 30 साल में सबसे जरा ये वीडियो सुनिए। बिहार आज 30 वर्ष के लालू जी और नीतीश जी के राज के बाद देश का सबसे पिछड़ा और देश का सबसे गरीब राज्य है। इस सच्चाई को कोई झुठला नहीं सकता है। विकास के ज़्यादातर मानकों पर बिहार आज भी देश के सभी राज्यों में सबसे निचले पायदान पर है। जी, कह रहे हैं कि बिहार सबसे पिछड़ गया 30 सालों में, लेकिन इसके साथ उनको यह भी बताना चाहिए था कि आखिर 30 साल के पहले जो शासन थी उसमें क्या घी की नदियां बह रही थी? सभी लोग एक ही जगह बैठ के एक ही घाट पर घी पी रहे थे, या कुछ और बात थी? बहरहाल प्रशांत किशोर अभी बिहार में पार्टी नहीं बनाएंगे, स्वराज यात्रा करेंगे। चंपारण से यात्रा होगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में गांधी की फोटो और चरखा भी था। ये आपको यहां याद दिला दूं कि जब बीजेपी की स्थापना हुई थी उस समय भी गांधीयन समाजवाद की बात की गई थी, लेकिन वहां से बीजेपी कहां तक चला गया आप देख सकते हैं। अरविंद केजरीवाल ने जब आम आदमी जब पार्टी बनाई थी उस समय भी बात थी गांधी की। गांधी का प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया गया था, लेकिन अभी पंजाब में सरकार बनी है, ऑफिस में से गांधी की तस्वीर हट गई है, भगत सिंह अंबेडकर आ गए हैं। प्रशांत किशोर गांधी के सिंबलिज्म का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन स्पष्ट रूप से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह दावा नहीं किया कि वो कौन से समाजवाद उनका मॉडल है, क्या वो निजीकरण के समर्थक हैं, क्या गांधी के ट्रस्टीशिप के सिद्धांत को मानते हैं, सेंट्रलिस्ट हैं, लेफ्ट हैं, समाजवादी हैं, राइट हैं। कोई वैचारिक खुलासा उन्होंने नहीं किया है। बहरहाल चलिए, तेजस्वी यादव लीडर ऑफ ऑपोजिशन बिहार में है। इन्होंने कहा है प्रशांत किशोर के बयान पर कि वह कौन है। गंभीर मसला है। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने दावा किया, जैसा कि आपने वीडियो में सुना है, 30 साल से विकास नहीं हुआ। उनके इस दावे को राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने खारिज कर दिया है कल ही शनिवार को। और उन्होंने कहा है, किशोर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और लालू यादव पर, जैसा कि आपने देखा, कि निशाना साधा था कि उनके कार्यकाल के लिए 30 साल तक राज्य में कोई विकास नहीं हुआ। इसी पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए तेजस्वी यादव ने प्रशांत किशोर के बयानों को निराधार बताया और राजनीति में उनके अब तक के महत्व पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा है कि प्रशांत किशोर के बयान का कोई मतलब नहीं है, मैं इसका जवाब भी दूं। यह एक निराधार बयान है, मुझे इसके आधार की जानकारी नहीं है। वह कौन है? वह अब तक कभी भी किसी चीज पर फैक्टर नहीं रहे। तेजस्वी यादव ने सीएए नागरिकता संशोधन कानून के कार्यान्वयन पर भी मुख्यमंत्री की प्रतिक्रिया दी है और कहा कि संसद में विधेयक के पक्ष में अपना वोट डालने के लिए नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली पार्टी ने संसद में वोट दिया था सीएए के पक्ष में। नीतीश कुमार ने उस समय कहा था कि सीएए एक नीतिगत मामला है और राज्य सरकार लोगों को कोविड से बचाने के बारे में ज्यादा चिंतित है। यह टिप्पणी अमित शाह के उस बयान की प्रतिक्रिया में आई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि इस अधिनियम को महामारी समाप्त होने के बाद तुरंत लागू किया जाएगा। तेजस्वी ने बिहार के मुख्यमंत्री पर तंज कसते हुए कहा कि उनकी पार्टी संसद में विधेयक को समर्थन दिया था, इसलिए इस विषय पर उनके बयान मायने नहीं रखते।
तेजस्वी यादव ने कहा है कि सीए एनआरसी पर हमारा रुख स्पष्ट है, हम हमेशा संसद में इसका विरोध करते रहे हैं और मुझे नहीं लगता कि इसे बिहार में कभी भी जल्दी लागू किया जाएगा। जेडीयू ने संसद में बिल का समर्थन किया था, लोगों ने विरोध में सड़कों पर प्रदर्शन किया था, हर पार्टी ने मामले पर अपना रुख सामने रखा था। अगर जेडीयू ने सीए के पक्ष में मतदान किया तो उनके बयानों से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो खैर, लीडर ऑफ ऑपोजिशन है तेजस्वी यादव, मुख्यमंत्री पे तो वैचारिक हमले तो बोलेंगे ही, लेकिन अब नया एक सीन आ गया है। वो प्रशांत किशोर के बारे में कह रहे हैं कि कौन है वो। देखना दिलचस्प होगा कि इस पर आगे क्या माहौल बनता है, राजनीति कैसे गर्माती है। बहरहाल प्रशांत किशोर ने ये घोषणा कर दिया है कि अभी 3000 किलोमीटर पद यात्रा करेंगे, 17,000 लोगों से मिलेंगे, उसके बाद सब लोग मिलकर अगर पार्टी बनाना चाहेंगे तो ये सब लोगों की पार्टी होगी। देखना दिलचस्प हुआ कि उनकी घोषणा में कौन कौन से मुद्दे उभर कर आते हैं। उस समय लोकसभा चुनाव आ ही रहा है, 24 में है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं, 2 साल है। देखना होगा कि कौन कौन से वैचारिक और सैद्धांतिक मुद्दे प्रशांत किशोर उठाते हैं। शुक्रिया, देखते रहिए अम्बेडकरनामा, शेयर करते रहिए।